students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is measurement. तो जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मेजर करना होता है, मतलब नापना होता है। मान लीजिए मैं अपनी बॉडी की हाइट की बात करूं, तो अगर मुझे अपनी हाइट मेजर करनी है, ठीक है, जो 5'6" है, सो ये क्या कहाँ पर आएगा? मेजरमेंट ऑफ लेंथ में। ओके, अगर अपनी बॉडी का वेट मेजर करना चाहता हूँ तो वो किस में आएगा? मेरा मेजरमेंट ऑफ वेट्स में। अगर मैं कितने ग्लास वाटर पी सकता हूँ एक ही बारी में, दैट इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। तो यहाँ पर इस टाइप से हम अलग अलग चीजों को मेजर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी that after studying this chapter that students will be able to know about, that is measuring of length, then expressing smaller units in terms of bigger units, addition in kilometer and meter, subtraction kilometer and meter, then division of length measures, then we are having addition, subtraction of weights, measurement of capacity, multiplication and division of capacity measures. Then we are expressing units in bigger terms, smaller units, addition of meter and centimeter, subtraction meter and centimeter, multiplication of length measures, measures of weight, that is mass, multiplication and division of weights, and addition subtraction of कैपेसिटी मेजर्स। सो ये सारे टॉपिक्स जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स की बने। अब क्या है कि मुझे लेजर यहाँ पर लेंथ मेजर करनी थी, तो हमने देखा है यहाँ पर स्केल गिवन है, देन इन दिस इज आई एंड दिस इज द शॉर्ट फॉर्म इंच। आप सुनो, हम इंच में मेजर करते हैं, 5 इंच 6 इंच। जैसे मैंने अभी बोला था, मेरी जो हाइट है 5'6" है, मतलब 5 फीट और 6 इंच। तो यहाँ पे देखेंगे सेंटीमीटर को, दैट इज शॉर्ट इन cm। तो अगर हम यहाँ पर मेजर करें, देखिए, तो यहाँ पर हमने देखा ये यहाँ पर लाई कर रहा है, तो 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आ गया, तो ये कितना हो गया हमारा 2 इंच। ओके, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर अप्रोक्स। ओके, अगर हमने इस कैरेट को मेजर करें 0 से लेकर यहाँ तक, ये कितना हो गया 4 इंच हो गया। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं लेंथ को, ठीक है, कोई चीज कितनी लंबी है या छोटी है। ओके, सो हियर वी आर हैविंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बने, जैसे कि यहाँ पे मीटर रॉड यूज बाय क्लॉथ मर्चेंट एंड मीटर टेप इज यूज बाय आर टेलर। अगर आप टेलर के पास जाते हैं जो कपड़े सिलते हैं, वहां पर आपको इस टाइप पे एक मीटर टेप दिखाई देगा, ठीक है। और अगर आप कपड़े को लेने जाते हैं कपड़ों की दुकान पे, तो यहाँ पर आएगा मीटर रोड यूज्ड बाय द क्लॉथ मर्चेंट। तो उनके पास एक बड़ी सी रोड होती है, इतनी बड़ी, तो वो उससे मेजर करके कपड़े को देते हैं, ठीक है, कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर जो भी उन्हें चाहिए। चले, उसके बाद आता है हमारे पास रूलर, जो आपने देखा होगा वो इस टाइप से होता है, ठीक है। और ये मोस्टली आपको स्टूडेंट्स के पेंसिल बॉक्स में दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ यूनिट्स आते हैं, वो हम उनको देखते हैं सबसे पहले। चलिए, सो हियर वी आर हैविंग 1 मीटर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, दैट इज ईच पार्ट इज कॉल्ड सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बताया गया कि हमारे पास जो 1 मीटर होगा वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। एंड द फॉलोइंग इज 15 सेंटीमीटर स्केल जनरली यूज बाय द स्टूडेंट्स। तो इस टाइप का जो स्केल होता है वो कितने सेंटीमीटर होता है? 50। देन वी आर हैविंग फ्रॉम द रूलर यू कैन सी दैट 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज पर मिलीमीटर। अब आते हैं कि हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर होता है वो कितने मिलीमीटर के इक्वल होता है? 10 मिलीमीटर। ओके, तो यहाँ पर 1 मीटर हो गया, दूसरा सेंटीमीटर हो गया और तीसरा मिलीमीटर हो गया। देन उसके बाद हमें अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करना है, जैसे मुझे यहाँ से किसी दूसरे स्टेट में जाना है, तो मैं उसको उस डिस्टेंस को किसमें मेजर करूँगा? किलोमीटर्स। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा किलोमीटर होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है km। चलिए, तो यहाँ पर देखिए मेजर्स ऑफ लेंथ के बारे में देखते हैं। दैट इज 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर एंड 1000 मीटर इक्वल्स टू किलोमीटर। तो ये सारे जो यूनिट्स हैं आपको याद रखने। ओके, सो
Here we are having expressing bigger units in terms of small units. अगर आप बिगर यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितना भी वो कन्वर्जन पार्ट कैरी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 मीटर को हमें किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में, और हमें पता है 1 मीटर कितने के इक्वल होता है, 100। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 बाय 100, दैट इज 500 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया हमारा सेंटीमीटर पार्ट। ओके, कि हमने बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में चेंज करा। अब यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में चेंज करना है, यहाँ पे डेसीमीटर गिवन है। वी नो दैट 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो अगेन हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। तो 4 डेसीमीटर है, 10 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सप्रेसिंग स्मॉलर यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बिगर यूनिट्स। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले, कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर्स टू मीटर। तो हमने देखा 100 सेंटीमीटर इसके इक्वल होता है 1 मीटर के। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 300 सेंटीमीटर प्लस 3 मीटर। लेकिन अगर यहाँ पे राउंड ऑफ फिगर नहीं होगी, जस्ट लाइक 800, 1, 512 मीटर गिवन होगा, तो आप क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट्स होंगी वो सेंटीमीटर में हो जाएंगे। तो फर्स्ट प्लेस होगा, ठीक है, फर्स्ट प्लेस जो होगा वो उसमें चेंज हो जाएगा मीटर है। क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 100 से डिवाइड करते हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो आपके सेंटीमीटर में रह जाती हैं। 1 जो एक प्लेस बचा है वो आपका क्या हो जाएगा, 512। ये वाला पार्ट कट कर देना। चलिए इसको देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 810 फॉर 801 सेंटीमीटर की बने, तो अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 8.01 मीटर। तो हम क्या करते हैं, जो डेसिमल की लेफ्ट साइड है तो ये तो हमारा मीटर हो जाता है, और जो राइट साइड है वो हमारा किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। ओके, तो ये इस टाइप से वर्क करता है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं वो सेंटीमीटर के लिए बिलोंग करेगी, और जो उसके बाद जो बचेगा वो किस में हो जाएगा, मीटर में। सो यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज बेटर यूनिट टू मेजर द फॉलोइंग, यूज किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। वी हैव टू मेजर द हाइट ऑफ वॉलीबॉल पोल। तो पोल की हमें लेंथ मेजर करनी है, तो वी आर गोइंग टू यूज इन मीटर। ओके, लेंथ ऑफ एन एरोप्लेन, तो ये भी किस में होगा, हमारा मीटर में होगा, कि बहुत बड़ा साइज होता है। सो here we are having conversion part, that is question number 2, convert the following to centimeter. ओके, तो हम यहाँ से क्या पिक कर लेते हैं, डी पार्ट पिक कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर 618 मीटर के बने, तो हमें पता है 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। सो यहाँ पर 618 मीटर के बने इक्वल्स टू 618 इंटू 100 करेगी, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 618 इंटू 0 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन था, तो ये हो गया हमारे पास 61800 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर प्लस दैट इज 38 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 61838 सेंटीमीटर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए सेम इसी टाइप से, यहाँ पे डेसीमीटर के बारे में, तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं ई पार्ट। सो वी नो दैट 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें गिवन है 8526 इंटू 10, तो ये किसमें हो गया, सेंटीमीटर में, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हमें ऑलरेडी गिवन था, तो दैट इज 85260 centimeter plus 1 centimeter. So here we are having 85261 centimeter. Okay, चल next here we are convert the following into decimeter and convert the following into meter. तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं D part. So here we are having 1 meter equals to 10 डेसीमीटर। तो हम इसको डेसीमीटर में चेंज करना है, तो हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो डेसीमीटर में चेंज हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 5 डेसीमीटर हमें यहाँ पर के बनता। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 40815 डेसीमीटर। ओके, चल उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स। तो आप यहाँ पर इसमें देखिए दिस पार्ट। सो वी आर हैविंग 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 99 इंटू 1000 प्लस 8, तो टोटल हो गया हमारा मीटर में दिस इज 99,000 प्लस 8 मीटर। ओके, चलिए तो देखिए बाकी के दोनों पार्ट सेम इसी टाइप से आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज एडिशन इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि आपको जो मीटर में यूनिट सी होंगे आपको वो मीटर्स में ऐड करेंगे और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में। ओके, तो इससे ज़्यादा आप इसमें और कुछ ध्यान रखने वाली बात नहीं है। तो आपको बस यहाँ पर हमेशा सेम यूनिट को सेम यूनिट में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पे आ जाता है अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 7B। तो यहाँ पर अलग अलग यूनिट्स गिवन है, ठीक है, एंड यहाँ पर विद कन्वर्जन विदाउट कन्वर्जन गिवन। तो चलिए तो विद कन्वर्जन हम पहले इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1C पार्ट। हम पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 309, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस 96। ओके, तो यहाँ पे करेंगे दैट इज 30900 प्लस 96 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 30996 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि सेकेंड पार्ट 495, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस 6 सेंटीमीटर, दैट इज 49500 प्लस 6 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 495.06 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने दोनों को कन्वर्ट कर लिया। अब ऐड करते हैं, दैट इज 30996 centimeter. Here we are having 49506 centimeter. चलिए ऐड करते हैं, 6 plus 6 that is 12, carry 1, this is 10, carry 1, 15, carry 1, this is 0, carry 1, this is 8. ओके, तो ये हो गया हमारा एडिशन विद कन्वर्जन। तो पहले हमने क्या करा, इसको कन्वर्ट करा देन हेड करा। ओके, चले अब उसके बाद हम यहाँ पे विदाउट कन्वर्जन ऐड करेंगे। तो चलिए इसकी जगह मैं फोर्थ वाला पार्ट ले क्योंकि ये सेम ही है सब। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4C पार्ट। तो जब आपको कन्वर्जन नहीं करना तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो यूनिट्स के बने जस्ट लाइक किलोमीटर एंड मीटर, दैट इज 9 किलोमीटर एंड 95 मीटर, हियर वी आर 16 किलोमीटर एंड दिस इज 5 मीटर। ओके, तो आपको यहाँ पर प्लेसेस का भी ध्यान रखना है, ठीक है, 1 टेंस। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो यहाँ पर 5 plus 5 दैट इज 0, कैरी का 1, 9 plus 1 दिस इज 10। अब देखो ये हो गया 100 मीटर, ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर है, दैट इज 9 plus 6 is 15, carry 1 and this is 2, so we are having 25 kilometer and 100 meter. ओके, सिंपल एडिशन था, बस यूनिट्स को सेम टाइप से अरेंज करना। नाउ वी आर हैविंग सम वर्क प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस। तो हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एशिया बॉल 135 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर क्लोथ of one kind and 200
96 meter and 98 centimeter cloth of another kind. How much cloth did he buy? तो यहाँ पे टोटल क्लोथ हमें पता करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिशन. सो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट, दैट इज लेंथ ऑफ वन काइंड क्लोथ, that is in meter and centimeter. So we are having 135 meter and 5 centimeter. Then we are having length of another kind of cloth, that is 296 meter and 98 centimeter. This was 05 कर लेते हैं. Now we have to find out the total length of cloth. चलिए इसको यहाँ पर करेंगे, दैट इज 8 + 5 इज 13, कैरी का 1, दैट इज 10. ओके, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आया. हमें पता है कि 1 मीटर्स को क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसलिए 103 सेंटीमीटर हो चुका है. तो हम इसको, ये जो 1 यहाँ पर आया था, इसको यहाँ पर ना लिख के यहाँ पर कैरी कर लेंगे. ओके, तो वी आर हैविंग 3 सेंटीमीटर, दिस इज 12, कैरी 1, 13, 3, 4, दिस इज 432 मीटर. क्लियर. चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हियर वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन ऑफ मीटर्स एंड सेंटीमीटर एंड किलोमीटर्स एंड मीटर. तो आपने जैसे एडिशन करा था, सेम ही तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. सो हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 1, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग विद कन्वर्जन. तो चलिए यहाँ पर हम ए पार्ट ले लेते हैं. सो अब मैं इनको डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिख देता हूँ. ठीक है, मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा 324 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर था. देन सॉरी, तो ये तो स्मॉलर नंबर था, तो उसको हमें नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस. ओके, सो वी आर हैविंग 5, 7, 8, 4 एंड दिस इज 2. ओके, तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज, चलिए तो 2 - 5 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज 3 एंड दिस इज 12. 12 - 5 दैट इज 7, 3 माइनस नॉट पॉसिबल, तो अगेन हमें यहाँ पर कैरी लेना पड़ेगा. तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं. हाँ चलिए, तो यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज 7 एंड 30, 13 - 6, 7, 7 - 4 is 3, 7 - 2 is 5, 5 - 3 is 2. So we are having 25,377. चलिए, okay. Next here we have question number 2. Subtract the following without conversion. यहाँ पे सर विदाउट कन्वर्ट करें हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो चलिए सेकंड पार्ट ले लेते हैं यहाँ से. क्वेश्चन नंबर 2, बी पार्ट. सो हियर वी आर हैविंग मीटर एंड सेंटीमीटर. फ्रॉम लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको लिखना पड़ेगा, दिस इज बिगर यूनिट. Okay, so we are having 200 meter and 9 centimeter. यहाँ से माइनस करेंगे 106 मीटर एंड 18 सेंटीमीटर. सो देखिए ये बहुत इजी है. अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 9 सेंटीमीटर में से ये तो 18 तो सेपरेट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से कैरी लेंगे, तो यहाँ जाएगा 199 मीटर एंड दिस इज 109 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ से 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे कैरी होकर कितना हो गया 109. तो चलिए माइनस करते हैं. सो ये हो गया हमारे पास 9 - 8 इज 1, 10 - 1 इज 9. ओके, so यहाँ से करेंगे तो दैट इज 390. सो वी आर 93 मीटर एंड 91
सेंटीमीटर। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, इसे टाइप्स आप इजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी किलोमीटर्स एंड मीटर्स में गिवन है, सेम यूनिट्स का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। So here we are having a tailor had 950-meter thread, okay, and he used 254 meter and 50 centimeter for stitching. For stitching के लिए यूज करने में, ओके। तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, जस्ट लाइक लेंथ ऑफ थ्रेड that is 950 meter. Next here we are having he used this for stitching. Thread used for stitching. That is 264 meter एंड सेंटीमीटर में यहाँ पे कुछ नहीं था, तो हम यहाँ पे 50 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। ओके, देन हमसे पूछा गया हाउ मच थ्रेड इज लेफ्ट। तो अभी बची की बात के याद है, हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ थ्रेड लेफ्ट। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 49 एंड दिस इज 100, there is 0, this is 5 and this is 5 again, यहाँ से अगेन कैरी लेंगे, दिस इज 8 एंड 40, दिस इज 6, तो आ जाएगा मीटर एंड सेंटीमीटर। ओके, चल सो हियर वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ मेजर्स। सो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर करेंगे, मीटर की मल्टीप्लाई और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई अलग अलग करेंगे, फिर उनको एक पर्टिकुलर यूनिट में लिखेंगे। ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 70 एंड यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। सो हम यहाँ से देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जी। सो आप बेसिकली यहाँ पर किलोमीटर एंड मीटर अरेंज करेंगे, जस्ट लाइक 4 किलोमीटर एंड 139 मीटर, और आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो चलिए करता है। दिस इज 9 2 जा 18, कैरी 1 3 2 6 प्लस 1 7 एंड 2 1 जा 2, दैट इज 278 मीटर एंड यहाँ पे करेंगे 4 2 जा 8, दैट इज किलोमीटर। ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे बोला गया द लेंथ ऑफ अ प्लेग्राउंड इज 75 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ 8 प्लेग्राउंड। तो देखिए हमें एक प्लेग्राउंड की यहाँ पर डायमेंशंस गिवन है और 8 का पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ओके, सो चलिए यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट दैट इज द लेंथ ऑफ वन प्लेग्राउंड, that is मीटर एंड सेंटीमीटर। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कितना आता है, 75 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ 8 प्लेग्राउंड्स। सो वी हैव टू राइट द सेकंड स्टेटमेंट दैट इज लेंथ ऑफ 8 प्लेग्राउंड्स। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज 8 5 40, 4 8 and 56 and that is 60। अब देखिए 60 तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये हमें पता है कि ये 6 टाइम्स हो गया मीटर के, तो हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर 0 रह जाएगा, यहाँ पर 1 कैरी ले लेंगे। 8 5 40 प्लस 1 सॉरी 6 दैट इज 46, यहाँ पर 4 कैरी, 8 7 56 और 4 that is 60. So we are having 606 meter answer. Clear?
नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन। तो जब भी आप कुछ भी करें तो यहाँ पे बेस्ट होता है कि आप कन्वर्ट करके उसको डिवाइड करें, ठीक है। लेकिन अगर आप कन्वर्जन नहीं करना चाहते तो आपको फिर से बेसिकली यहाँ पर जैसे यूनिट गिवन है मीटर सेंटीमीटर, तो आपको उसमें ही डिवाइड करना पड़ेगा। बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है तो आप इसको अवॉइड करें। तो चलिए आगे देखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 7E। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन। सो हम यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट। फर्स्ट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट। सो यहाँ पे हमें पता है कि 1 मीटर तो कितना होता है, दैट इज 100 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर आ जाएगा 7500 एंड प्लस 5। तो ये टोटल कितना हो गया 7605 सेंटीमीटर। अब हमें इसको डिवाइड करना है बाय 3। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे 7605। सो 3 2 जा 6 1 6, 5 3 जा 15, 1 0, 3 3 जा 9 1 5 एंड 5 3 जा 15। सो ये हो गया हमारा फिनिश। तो उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया है चल। सो हमने यहाँ पे इसको डिवाइड करा था। सो हमारे पास आ गया यहाँ पर आंसर दैट इज 2535 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर हम इसे मीटर सेंटीमीटर में करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या होते हैं हमारी सेंटीमीटर, बाकी जो पार्ट बच जाता है वो क्या होता है हमारा मीटर। तो इसको लिखेंगे 25 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर। ओके, तो सेम यहाँ पर हमारे पास डिवीजन का क्वेश्चन है कि जैसे हमने मल्टीप्लाई में करा था, ठीक है, स्टेटमेंट लिखी थी, हमें ज़्यादा की क्वांटिटी गिवन होती है और एक ही पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो चलिए आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आते हैं हम मास। तो जब हम मास की बात करते हैं तो यहाँ पे हम सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका वेट देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितने ग्राम का है, या किलोग्राम का है या मिलीग्राम। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मेजर करने के लिए देखिए हमें यहाँ कुछ रिलेशनशिप्स बताई गई है जिसमें ग्राम और उसके मल्टीपल्स हैं। जैसे 1 डेसीग्राम तो 10 ग्राम्स, 1 हेक्टोग्राम 100 ग्राम, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, और ये इनकी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म गिवन है। ओके, जैसे लास्ट टाइम हमने वो टेबल प्रिपेयर करी थी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई करना है फॉर ईच स्टेप वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10, और नीचे से ऊपर जाएंगे वी फॉर ईच स्टेप वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1/10। ओके, तो जैसे हमारे पास नॉर्मल टेबल थी ऐसे यहाँ पर लिखेंगे जस्ट लाइक किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ओके, तो यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ से चलेंगे, अगर ऊपर से हम नीचे की तरफ जाते हैं जस्ट लाइक दिस, तो हमें हर एक स्टेप के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। और अगर हम इधर स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट जाते हैं, ठीक है, तो हमें किस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक स्टेप के लिए 1/10 से। ओके, चलिए उसके बाद आता है कन्वर्जन। सो कन्वर्जन के लिए हमारे पास आगे एक्सरसाइज 7C। जहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चेंज द फॉलोइंग इनटू ग्राम। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर बी पार्ट पर। सो वी नो दैट 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सो वी आर हैविंग 22 किलोग्राम जो किसके इक्वल होंगे 22 इंटू 1000 ग्राम। तो ये हो जाएगा आपके पास 22,000 ग्राम के। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज चेंज द फॉलोइंग टू मिलीग्राम। सो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। दिस इज 11 सेंटीग्राम। सो हमें पता है कि 1 सेंटीग्राम इक्वल्स टू कितना होता है 10 मिलीग्राम। तो यहाँ पर आ जाए 11 सेंटीग्राम इक्वल्स टू 11 इंटू 10 मिलीग्राम, दैट इज 110 मिलीग्राम। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, सब सेम टाइप के।
जस्ट लाइक फिफ्थ क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम, हेक्टोग्राम एंड डेकाग्राम। ओके, सो यहाँ पर हम अपना टेबल फॉर्म करते हैं, लाइक किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। अब इसको हमें चेंज करना है डेकाग्राम से किलोग्राम पर। तो इसको करेंगे तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे से हमें ऊपर जाना है, तो 2 स्टेप हो गए। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 किलोग्राम। उसके बाद हमारे पास 50 बचा, 50 हेक्टोग्राम। अब हेक्टोग्राम के लिए हमें कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से, क्योंकि एक स्टेप ऊपर जाना है। तो यहाँ पर बचा था हमारे पास 50/100 किलोग्राम। अब इसको किलोग्राम से हेक्टोग्राम में चेंज करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, 10 से, तो इससे 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक 0 से एक 0 चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 किलोग्राम एंड 5 हेक्टोग्राम। सो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? चलिए, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट। अब इसको डेसिमल में चेंज करना है किलोग्राम और ग्राम में। तो हमें पता है कि 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना होता है, 1/1000 किलोग्राम। ओके, क्या हो जाएगा, 9 किलोग्राम है हमारे पास, दिस इज 840 ग्राम। तो इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड। तो हो जाएगा 9 किलोग्राम एंड 840/1000 किलोग्राम। इसको करेंगे तो हो जाएगा 9, और इसको करेंगे तो प्लस, दैट इज 0.840 किलोग्राम। सो आवर आंसर इज 9.840 किलोग्राम। दैट इज योर आंसर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑपरेशन ऑन मेजर्स ऑफ मास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जो हमें यहाँ पे ऑपरेशंस करने के लिए मिलेंगे। सो चलिए, जैसे हमने अपना लेंथ के टॉपिक में सारी चीजें मैनेज करी थी, सॉल्व करी थी, सेम उसी टाइप से हम यहाँ पर भी करेंगे। सो वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से करेंगे सी पार्ट। सो हियर वी आर हैविंग किलोग्राम and gram. We have to add them. So we are having 9 kilogram and 175 gram. Here we are 13 kilogram and 960 gram. तो अब इनको ऐड करते हैं। So this is 5, 13, carry 1, carry 1. This is 13, carry 1, this is 2. So we are having 23 kilogram and 135 gram. Okay, चलिए, उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में। अगेन हम यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट। सो यहाँ पे देखिए, दिस इज 38 kg एंड 40 kg समथिंग। तो बिगर यूनिट में से स्मॉलर यूनिट को ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज 40 kg एंड 405 ग्राम, दिस इज 38 kg एंड 675 ग्राम। चलिए, तो यहाँ पर हम इनको सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं। सो 0, 5 minus 5 is 0. यहाँ से कहेंगे दिस इज 3 एंड दिस इज 10. 10 minus 7 वी आर हैविंग 3 एंड यहाँ से भी करेंगे, सो दिस इज 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, दिस 30. सो 13 में से 6 माइनस करेंगे, दिस इज 7. 9 minus 8 is 1 kilogram. 3 minus 3 is 0. So we are having 1 kilogram 730 gram. चलिए, उसके बाद आते हैं मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखते हैं बी पार्ट को। तो यहाँ पे आता है किलोग्राम एंड ग्राम। तो हम किलोग्राम को किलोग्राम में लिखेंगे और ग्राम को ग्राम में। तो सिंपल आपको मल्टीप्लाई करनी है 6 से।
चलिए यहाँ कर देते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ग्राम, जो ग्राम है उसके 6 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर किलोग्राम पे जाएंगे। सो देखिए 6 0 6 5 30, 3 कैरी 6 to 12, 13 14 15। तो आगे 15 का ये जो 5 हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 आगे कैरी कर देंगे, क्योंकि क्या हो गया, किलोग्राम। ठीक है। सो 6 5 30 + 1 31। सो वी आर हैविंग 31 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। ठीक है। ओके। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डिवीजन। तो जैसे आपने पहले डिवीजन करा था, सेम वैसे ही यहाँ पर डिवीजन करना है। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। सो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 5, दिस इज 15 किलोग्राम एंड 750 ग्राम। अब देखिए 15, 5 3 से 15 होते हैं, तो 15 कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ से 7 कॉपी करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5, देन 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 0 के लिए हम 0 ले लेते हैं, एंड दिस इज फिनिश। तो ये हो गया 3 किलोग्राम एंड 150 ग्राम। तो आपको जो यूनिट्स के बने आप उनको डिवाइड करेंगे एंड आंसर लिखेंगे। ओके। चलिए उसके बाद आते हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। तो जब भी हम लिक्विड्स को मेजर करते हैं, तो वहां पर आता है हमारे पास कैपेसिटी, जिसमें हम क्या देखेंगे, सारी जो यूनिट्स हैं वो किस में होंगी, लीटर्स में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास टेबल होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, बेस 10 यूनिट होते हैं लीटर्स। तो यहाँ पर हम देखें किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। सेम अगर आप यहाँ से स्मॉल यूनिट की तरफ जाएंगे तो आपको हर एक स्टेप के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 से। और अगर आप स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट पे जाएंगे तो आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1/10 से, फॉर ईच स्टेप, जैसा हम अभी तक करते आ रहे थे। सो here वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 7P। एंड यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, चेंज द फॉलोइंग इनटू लीटर्स। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं। सो वी आर हैविंग 10 decaliter. So 1 decaliter is equals to how many liters? So that is 10 liter. Okay. So here we are having 10 decaliter. So this is equals to 10 into 10 liter. So we are having 100 liter. That is your answer. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द फॉलोइंग इनटू मिलीलीटर्स। ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, चेंज द फॉलोइंग इनटू लीटर एंड मिलीलीटर। तो इसको करते हैं हम लोग यहाँ पर। हम लेते हैं बी पार्ट। So here we are having 1 liter is equals to how many milliliters? 1000 milliliter. So 1 milliliter equals to कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर। तो चलिए अब हमारे पास है 3650 मिलीलीटर। इसको लीटर्स और मिलीलीटर्स में चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम बेसिकली जो वैल्यू गिवन है उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो लीटर्स में आ जाएगा। जो पार्ट बचेगा वो क्या हो जाएगा, मिलीलीटर। जस्ट लाइक 3650 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज लीटर। तो हमारे पास कितना हो गया, 3.650 लीटर। अब इसको चेंज करेंगे, तो ये जो 3 है ये क्या हो जाएगा हमारा, लीटर, और 650 क्या हो जाएगा, मिलीलीटर। ओके। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। हम देखते हैं 6 पार्ट बी क्वेश्चन। सो यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या गिवन, किलो लीटर एंड लीटर। सो हमारे पास यहाँ पे आता है जस्ट लाइक 1 किलो लीटर कितना होता है, दैट इज 1000 लीटर। ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो हमें इसको 1 लीटर इसको कितना हो जाएगा, 1/1000 किलो लीटर। तो चलिए इसको चेंज करेंगे, जैसे 16, दिस इज किलो लीटर, और ये हमारे पास 250 लीटर था। इसको भी अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो किसमें हो जाएगा, लीटर में। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। 16 किलो लीटर प्लस 0.250 किलो लीटर, तो हो जाएगा 16.250 किलो लीटर।
That is your answer. Clear? चलिए, नेक्स्ट इज ऑपरेशंस ऑन मेजर्स ऑफ कैपेसिटी। तो यहाँ पे कैपेसिटी मेजर्स करने के लिए फिर से हमें पास ऑपरेशन होंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज दैट इज 7F। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो चलिए सब्ट्रैक्शन का पार्ट ले लेते हैं। तो सेम ही फॉर्मेट रहेगा जस्ट लाइक लीटर एंड मिलीलीटर। तो लीटर में कितना है 24 एंड दिस इज 255 milliliter. So we are having 15 liter. This is 650 milliliter. चलिए, उसके बाद यहाँ पर करेंगे दिस इज 5, दिस इज 0 एंड यहाँ से करेंगे कैरी लेते हैं, दिस इज 3 एंड दिस इज 12। 12 माइनस 6 इज 6, दिस इज मिलीलीटर। अब यहाँ पर आपको क्या, ये 3 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, तो आप क्या करेंगे, फिर से कैरी लेंगे 1, 13। 13 माइनस 5 वी आर हैविंग 8 and 1 minus 0. So this is 8 liter and 605 milliliter. Okay. Now move to question number 4. Divide the following. तो यहाँ से आते हैं बी पार्ट पर। सो फिर से इसको डिवाइड करते हैं, दिस इज 5 एंड दिस इज 20 लीटर एंड 450 मिलीलीटर। सो 5 से करके जैसे 5 4 20, तो ये फिनिश हो गया, तो ये हो गया 4 लीटर। यहाँ से कैरी करेंगे 4 एंड इसको कैरी करेंगे यहाँ पर, तो ये तो 40 0 देन 5 लेंगे, तो 5 9 45, देन 0 के लिए हम 0 ले लेते हैं, तो ये हो गया 4 लीटर एंड 90 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, चलिए, सो आई होप आपको ये साइड ऑफ बेसिस क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।